नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी मीरापुर में है और हमारे साथ पूर्व विधायक यहां पर विक्रम सैनी जी मौजूद हैं। देखिए, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और बीजेपी आरएलडी गठबंधन से प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है यहां से जाट बिरादरी का कैंडिडेट हो सकता है और ये भी कयास थे कि कोई गुर्जर के पास में भी टिकट जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि टिकट जाएगा अति पिछड़े समाज की तरफ, और क्योंकि अति पिछड़े समाज से ही सैनी जी भी टिकट की होड़ में थे और ये अपने लिए या फिर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। विधायक जी, अब प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद में किस तरीके का माहौल आप महसूस कर रहे हैं? हमारा गठबंधन का प्रत्याशी जो मिथिलेश पाल जी को बनाया है वे चुनाव जीत रही हैं। बहुत भली हैं मिथिलेश पाल जी, ईमानदार हैं, दामन पर कोई दाग नहीं है, तो वे जीतेंगे। ये बताइए, आप भी टिकट मांग रहे थे, बीजेपी की पृष्ठभूमि से आप भी हैं और बीजेपी की पृष्ठभूमि से मिथिलेश पाल जी भी हैं। अति पिछड़े वर्ग से आप आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से ही वो आती हैं। तो क्या कुछ पूरा ये समीकरण था, क्या सोच समझ करके टिकट दिया गया और क्या आपकी जो सपने आपके थे वो टूटे तो कुछ मलाल हुआ कि नहीं? नहीं, कोई मलाल नहीं है। हमने प्रयास किया था, ऐसा सुना जा रहा था कि मीरापुर भाजपा के हिस्से में आएगी और खैर सीट लोकदल को दी जाएगी। ऐसा बताया गया तो हम यहाँ लग गए और तब जैसे ही पता चला लोकदल के हिस्से में सीट चली गई, हमने टिकट मांगना छोड़ दिया। अब हम मिथिलेश पाल के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, चुनाव जिताएंगे। हम खतौली से तैयारी करेंगे। क्या कुछ मुद्दे इस चुनाव में अब रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे और जो जीत का आप दावा कर रहे हैं, ऐसे क्या समीकरण आपके पास में हैं जिन पर काम करके आप ये चुनाव जीतेंगे? ऐसे मुद्दे तो विकास का है, विकास करेंगे। अपना प्रत्याशी जीतेगा, चुनाव में एमएलए बनेगा तो ज़्यादा काम होंगे, क्योंकि जो सरकार में रहता है वो ज़्यादा काम करवा सकता है। और जो थोड़ी बहुत कहीं गुंडागर्दी है वो समाप्त होगी और मान लो दूसरा कोई जीतता है तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। फिर योगी जी को, पुलिस को आदेश देने पड़ेंगे, घुटने तुड़वाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है मीरापुर की जनता जो हमारी गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल है उसको वोट देकर विजयी बनाए। और रही बात हमारे चुनाव की, भाई पहले नंबर पर तो हमारे प्रत्याशी मिथिलेश पाल है, दूसरे नंबर पर है बसपा और तीसरे पर है रावण की पार्टी चंद्रशेखर जी की, चौथे पर है समाजवादी पार्टी। अब क्यों? कारण ये है सपा से तो केवल मुसलमानों के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा, उन्हें कोई हिंदू वोट देने वाला नहीं है। और जो भाजपा है हमारे तो सर्व समाज की पार्टी, हमें तो मुसलमान ही वोट दे। वो बसपा है दलित और मुस्लिम जुड़ के मजबूत है। ऐसे रावण जी महाराज की पार्टी है, वे भी दलित और भाई भाषण देने में आए या मुसलमान जोड़ लेंगे तो वे दूसरे भी आ सकें। चंद्रशेखर की पार्टी दूसरे स्थान पर भी आ सकती है, पर पहले स्थान पर मिथिलेश पाल। ये बताइए, ये गंगा स्नान का पर्व जो है वो भी चुनाव के दौरान ही है। क्या कुछ आपको दिक्कतें दिखाई देती हैं कि देखिए जो हिंदू समाज है वो तो ज़्यादातर चला जाएगा गंगा जी, तो किस तरीके से आप ये चुनौती मान करके देख रहे हैं? गंगा जी कोई दूर नहीं है, पहले वोट डाल लेंगे, बाद में गंगा स्नान होगा। अब मेरा आग्रह ही होगा, अपील होगी अपने हिंदू भाइयों से जो गंगा स्नान की तैयारी कर रहे हैं, भाई वोट जरूर डालना। डुबकी लगाने में मज़ा से भी आवेगा, जब हम वोट डाल लेंगे हमारी प्रत्याशी जीतेगी। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, डुबकी लगाओ जाओ, पाप कमाओ जाओ, क्या फ़ायदा। वोट डालना हमारा धर्म है, पहले अपना धर्म निभाओ, उसके बाद डुबकी लगाओ। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर विधायक जी से हमने बात की और ये बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और ऐसा इनका कहना है कि देखिए पहले नंबर पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन रहने वाला है और जो समाजवादी पार्टी है वो चौथे नंबर के लिए लड़ रही है। दूसरे और तीसरे नंबर पर जो है बसपा और असपा रहने वाली हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आगे की चुनावी रणनीतियां बनती है और किस तरीके से माहौल रहता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।